भगवान को पाना है तो उनके भक्त हो जाओ। भक्त भी कोई कच्चे नहीं, सच्चे हो जाओ। अच्छा, कई लोग भक्त होते हैं 4 दिन के। भगवान की कथा हुई सो बड़ो सो तिलक माला आला पहन ले, जय जय राधे 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 राधे। और जहां कथा पूरी सो माला बिस्तर के ऊपर और टीका को पतो ही नहीं है। बोलो सीताराम। इसे भक्ति नहीं कहते, इसे मौसम कहते। मौसम, ये मौसम के भक्त। मौसम से याद आओ कि आज भगवान भी बड़े खुश हैं। लगता है ये मानेंगे ही नहीं, तो आज ये भी बड़े प्रसन्न हैं। 2 धारा बहेंगी, एक तरफ इंद्र जी की, एक तरफ भागवत जी की। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान भक्तों के अधीन है, हम भक्त पराधीन हैं। एक बात और, भगवान के जितने भी भक्त हैं, आपको हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें, समर्पण जब तक भगवान के प्रति आपका नहीं होगा तब तक भगवान भी दिल खोलकर मिलने वाले नहीं है। समर्पण से ही परमात्मा मिलते हैं। जितना ज्यादा समर्पण उतनी ही कृपा। और पूर्ण शरणागत भाव से अगर आप ठाकुर जी को भजोगे, ध्याओगे, पूजन करोगे, चिंतन करोगे, उनमें डूबोगे, तो भगवान भी आपके बिना रह नहीं पाएंगे। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह पाते हैं। आपने देखा होगा जंगल में गई हुई गाय माता जब जंगल जाती हैं और शाम के समय जब वापस लौट कर आती हैं, तो जो गाय का बछड़ा होता है वो अपनी माँ को देख करके समस्त बंधनों को तोड़कर भागने लगता है और गाय माँ को जाकर के गाय माँ को लिपट जाता है और गाय माता भी चाटने लगती। उसी प्रकार भक्त भी अपने भाव से जब भगवान को पुकारने लगता है तो भगवान भी अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान का आना कठिन नहीं है, हमारा भगवान का होना कठिन है तो हैं ही है हम। लेकिन ये निर्णय करना है कि आप हो भी कि नहीं। ये कोई निर्णय की बात भी नहीं, आप हो। बस एक पर्दा जो माया का पड़ा है, इस माया के पर्दे को हटा दो, तेरा मेरा बंधन मिटा दो। जहां हो सिर्फ आप ही हो, इस बात को अपने हृदय में रख लो। यही भगवान से मिलना है। जब तक ये हमारा, ये तुम्हारा, ये तेरा, ये मेरा, ये लगा रहेगा, घाटा खाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने ये निर्णय कर लिया जो भी है सब आपका है, फिर क्या? फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं है, फिर आपके परमात्मा की जिम्मेवारी है, आपके ठाकुर जी की जिम्मेवारी है हर बात की। बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम, सीताराम, और जोर से बोलो। तो एक संत कहते थे, भाग जाना सरल है लेकिन जाग जाना बड़ा कठिन है। भागना तो बहुत सरल है, उपद्रव हो, विवाद हो, भाग जाओ भाई। पहले लड़ाई करो, जब पिटवे की टाइम आए सो भाग जाओ। लेकिन वहां सामना करना बड़ा कठिन है। तो एक संत बोले, सुनो, संसार सागर में भाग जाना सरल है लेकिन जाग जाना कठिन है, और जो जाग जाता है वो प्रभु को पा जाता है। अब परम श्रद्धेय आचार्य जी आए हैं तो हमें एक कथा याद आ गई। आप जब पहुंच रहे थे तब हम वो बात स्मरण कर रहे थे। बड़ी एक सत्य घटना है हमारे बुंदेलखंड की। महाराज जी, बुंदेलखंड में एक आश्रम है, वहां के एक पुजारी जी रघुनाथ जी के बड़े भक्त थे, बड़ी सेवा करते थे दिन ना रात। हमने तो उनको अपनी आंखों से देखा, आज भी दास को उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। जंगलों में, झांसी के पास जंगलों में उनका स्थान।
श्री रघुनाथ जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर है। और ये घटना बिल्कुल हमारी सामने की ही है। इस घटना से हम पूर्णतया वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने कहा था इसको चर्चा को प्रचारित नहीं करना है। लेकिन वो बात बिना नाम कहे हम कई बार कह लेते हैं। आहा, राम जी से बड़ा प्रेम। एक बार वहीं के कुछ ट्रस्टियों ने, समिति के जो ट्रस्ट वाले होते हैं, उन्होंने षड्यंत्र करके उनको हटाना चाहा। यज्ञाचार्य जी उनको हटाना चाहा, तो उन्होंने निवेदन किया कि भाई आप हमें हटाना चाहते हो, हम हट जाएंगे, लेकिन कृपा करके हमें रघुनाथ जी के चरणों की सेवा से दूर मत करो। बड़े स्वभाव के, दैन्य भाव के, बड़े स्वभाव के सरल महात्मा। देखो कितना अच्छा संयोग है। बाहर इंद्र देवता बरस रहे, भीतर हम बरस रहे। बाहर की जो धारा है वो जल धारा हो रही है, भी अंदर भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से यहां भागवत की धारा बरस रही है। और ये भी अद्भुत बात है, मतलब जल धारा में स्नान करोगे तो शुद्ध हो जाओगे, स्नान से शुद्धि होगी, लेकिन भागवत कथा की धारा में स्नान करोगे तो मन की शुद्धि होगी। आहा, वो पुजारी जी बड़े ही भक्त। वहां नियम था, हर अमावस्या को राम जी का जो विग्रह था वो सामने बाहर लाते थे, चौक में सबको दर्शन कराते थे। गांव के आसपास के लोग आते थे दर्शन करने। एक बार उन पुजारी जी के ऊपर ट्रस्टियों ने बड़ा षड्यंत्र करके एक झूठे मुकदमा में, अमावस्या का दिन वो राम जी को बाहर लाए, आरती की, पूजा की। छोटे से राम जी, इतने से राम जी, ज्यादा बड़ा विग्रह नहीं था। छोटे से राम जी को बाहर लाए और रख दिया। सब गांव वाले, आसपास के क्षेत्र वाले दर्शन करने लगे, आरती करने लगे, पूजा करने लगे, जय जयकार होने लगी। लेकिन उसी वक्त ट्रस्टियों ने षड्यंत्र करके एक मुकदमा, महिला का आरोप लगा दिया। पुलिस आई, पुजारी जी को पकड़कर ले गई। वो हाथ जोड़कर रोते ही रहे। उन्होंने जाते समय रघुनाथ जी को प्रणाम किया। सरकार, आज तक तो इस शरीर से कोई अपराध बना नहीं, पर हमें पता है ये जो हम भोग रहे न, हमारे ही अपराध के कारण हम ये भोग रहे हैं। लेकिन अब जैसी आपकी इच्छा, बस हमें जेल जाने का कोई दुख नहीं है रघुनाथ जी। हमको तो सिर्फ एक ही दुख है कि हे रघुनाथ जी, हम जेल में रहेंगे तो आपके बिना कैसे रहेंगे। झरझर आंसू बहे। पुलिस ने हथकड़ी डाली। चलो पंडित जी, बहुत हो गया नाटक, खूब रो लिया। तुम्हारे दो मुंह हैं, अंदर के कुछ और हो, बाहर के कुछ और। चलो। ऐसी उल्टी सीधी बातें कहते हुए पुलिस के पहरी जेल ले गए। छानबीन हुई नहीं, रिमांड पर रख दिया। इधर आनंद फानन में ट्रस्टी बड़े प्रसन्न भय, लो बढ़िया रहा, भगवान की बड़ी कृपा रही। क्या है, पुजारी जी चले गए। उन्होंने आनंद फानन में वो जिनको नियुक्त करना चाहते थे उन पुजारी जी को नियुक्त किया। नए पुजारी बन गए, ढोल नगाड़े बजने लगे। इधर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के मध्य महंत बाबा जी थाने में बैठे, आंखों से झरझर करके आंसू बहाने लगे। उन्होंने हमें यह घटना आकर के पूरी बताई। बोले महाराज जी, हम जब थाने में बैठे, चूंकि अभी जांच हुई नहीं थी तो जेल भेज नहीं सकते थे, हम थाने में रात भर बैठे बैठे रोते रहे और एक ही गीत गुनगुनाते रहे। तुम बिन कौन हमारा। हे ठाकुर, हे रघुनाथ जी, आपके बिना हमारा कौन है संसार में, कोई नहीं है आपके बिना। पूरी रात ऐसे ही रोते रहे, आंसू बहाते रहे। दूसरे दिन अमावस्या पूरी हो गई तो नियम था, जो राम जी बाहर रखे रहते थे उनको भीतर बैठाना पड़ता था मंदिर में। लेकिन हुआ क्या, जो नए पुजारी जी आए, बड़े प्रदर्शन वाले, बढ़िया, उन्होंने लंबा चौड़ा तिलक लगाया, माला पहनी, धोती पहनी। अब नए नए पुजारी, नया नया रंग भी दूसरे प्रकार का होता है। तुरंत गए
आनन फानन में राम जी को बढ़िया प्रणाम किया उन्होंने। और जैसे ही राम जी को उठाना चाहा, सोई रघुनाथ जी ने लीला कर दी। राम जी का भार इतना बढ़ गया कि राम जी को पुजारी जी पसीना मार गया, पर उठाना तो दूर की बात है, धनुष की भांति राम जी को डिगा तक नहीं पाए। पूरी समिति लग गई महाराज, कमेटी समिति, और ब्राह्मण बुलाए गए, मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, अनुष्ठान शुरू हुआ। कुछ बिगड़ गई, कुछ बिगड़ गई, कुछ बिगड़ गई। अब समिति वाले बोले कुछ क्या बिगड़ी, जो पुजारी जी थे वो पापी थे, उनके चक्कर में ये हो गया। जो महंत बाबा पकड़े गए, ऐसा आरोप लगाने लगे। 2 दिन राम जी नहीं उठे। अब तो पूरे क्षेत्र में कौतूहल का विषय हो गया। 8-8, 10-10 लोग लगे, राम जी नहीं उठे। हमारे पूज्य दादा गुरुजी उस वक्त शरीर में थे, आज भी वो कृपा करते हैं। तो दादा गुरुजी के पास में ये घटना आई। दादा गुरुजी ने जो उनके पास चूरन चटनी है, उस भाव से देख करके गांव के लोगों को कहा, सुनो, रघुनाथ जी तभी वह जगह छोड़ेंगे जो महंत बाबा के ऊपर मुकदमा लगा है, उसका जब तक निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक रघुनाथ जी वहां से डिगने वाले नहीं है। आहा, गांव के लोगों ने सुना तो अब गांव के लोगों को भी दाल में काला नजर आने लगा। गांव के लोगों ने पंचायत बैठाई, और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि उस महिला ने हाथ जोड़कर सब गांव की पंचायत में सच सच बता दिया कि महंत पुजारी जी पूर्णतया निर्दोष हैं, हमको तो पैसा देकर के झूठ बुलवाया गया है। फिर क्या, तुरंत कमेटी को धुतकारा गया। गांव के लोग पुलिस के पास गए, उस महिला को लेकर गए। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करके 6 बजे के लगभग शाम के समय पुजारी महंत बाबा को छोड़ा। और जैसे ही छोड़ा तो वो महाराज जी तौलिया भर पहने थे, वापस आए और उन्हें बताया गया कि रघुनाथ जी उठ नहीं रहे। तो आंखों में आंसू भर गए और भागे भागे दौड़े दौड़े गए और जाकर के दंडवत प्रणाम किया और बोले, यहाँ कहाँ बैठे हो, चलो भीतर। एक हाथ से रघुनाथ जी को उठाया और अपने हृदय से लगाकर मंदिर में जाकर बैठा दिया। आज भी वो शरीर में हैं पुजारी जी, हमको मिलते, उन्होंने हमें ये घटना बताई। वो हमारे दादा गुरुजी के कारण हम पर बड़ी कृपा बनाए रखते, लेकिन वो रोते रोते आज भी कहने लगते, पंडित जी, हमको पंडित जी कहते, पंडित जी भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे जैसे नालायक पर आरोप लग गया, उसको दूर करने के लिए राम जी उठे नहीं। आप तो उन पर भरोसा रखो, राम जी आपके लिए क्या क्या नहीं करेंगे। इससे हमारी जो कथा चल रही है, अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्त के अधीन है, इस घटना से सिद्ध होता है कि भगवान सच में भक्तों के ही अधीन है।